जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, वैकेंसी आ गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती आ गई। ठीक है ना। अभी भी नोटिफिकेशन आया है। ठीक है ना, आज ही आया है 23 दिसंबर 2023 को। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। इस विज्ञापन को देखने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड किया और इसको समझते हैं। ठीक है ना। देखिए, पदों की संख्या लिखी हुई है कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। मतलब पुरुष और महिला दोनों के लिए भर्ती होंगी। ठीक है ना। आवेदन समय सारणी आपको 27/12/2023 से क्या करना है, आवेदन शुरू हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या हो जाएगी, 16 जनवरी 2024। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि हमारी हो जाएगी 18 जनवरी 2024। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग जल्दी फॉर्म भर देना, और अगर कोई गलती होती है तो आप उसको संशोधन भी कर सकते हैं। आवेदन शुल्क हमारा 400 रुपये रहेगा। ठीक है ना। आवेदन शुल्क कितना पड़ेगा, 400 रुपये पड़ेगा। अहर्ताएँ हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीयता है, ठीक है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये आपका पूरा जो है इसमें दिया गया हुआ है क्या हो सकता है क्या नहीं। शैक्षिक अर्हता, ठीक है ना, भारत में विधि एवं स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रख के इसमें आपका 10वीं 12वीं, ठीक है ना। और इसमें अपेयरिंग का देखिए, इसमें क्या, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं। मतलब अपेयरिंग का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। जो पास आउट हो चुका है ना, उस वही फॉर्म भर सकता है इसमें। ठीक है ना। अधिमानी अर्हताएँ, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें डोइक का या नीलेट का सोसाइटी कंप्यूटर में ओ लेवल स्तर का कंप्यूटर हो, ठीक है ना, तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है ना। या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है ना। तो उसकी सुविधाएं मिलेंगी। आयु में क्या है, आयु में 1/7/2023 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 2 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। बाकी आयु में छूट जिस हिसाब से आप लोगों को मिलती है, इसमें दिया गया है, वो सारा आपको मिलेगा। ठीक है ना। इसमें देखिए शारीरिक स्वास्थ्यता में भी है, और वैवाहिक परिस्थिति, ठीक है ना। उसमें 2 शादी नहीं होनी चाहिए, 2 शादी नहीं होनी चाहिए। लिखित परीक्षा, इस बार लिखित परीक्षा होगी। ठीक है ना। ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी इस बार। क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी और OMR सीट भरी जाएगी। ठीक है ना। इसमें लिखित परीक्षा, ऑफलाइन लिखित परीक्षा सम्मिलित होने वाली अपेक्षा, देखिए ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है ना। समय कितना रहेगा, 2 घंटा रहेगा। ठीक है। इसमें 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है ना। कुल कितने प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे। ठीक है ना। कुल कितने प्रश्न होंगे, 150। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब माइनस मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग होगी।
जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे और आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती के अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के 0.5 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। ठीक है ना। ये तो बहुत ही परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। इसी के नीचे एक परिशिष्ट 1 होगा, उसमें आपका सिलेबस दिया होगा, सिलेबस। ठीक है ना। ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन हेतु प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया या प्रकाशन विषयक सूचना विज्ञप्ति, ये जो है इसके अनुसार किया जाएगा। ठीक है। इसका एक फार्मूला होगा, इसमें नीचे दिया, हाँ ये देखो फार्मूला, ये फार्मूला है। ठीक है ना। सही उत्तर निर्धारित अंक और सही प्रश्नों की संख्या, तब आपका नॉर्मलाइजेशन निकल कर आएगा। ठीक है। बाकी इसमें ये आपके ये पढ़ लेना, मैं इसको शेयर कर दूंगा। OMR उत्तर पुस्तक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, ये तो सबको पता है। अभ्यर्थी अपने में से किसी एक विकल्प चुनना होगा जो सही होगा। ठीक है ना। आप OMR सीट भरने में कोई गलती मत करिएगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट DVPST टेस्ट होता है। ठीक है ना। जो लोग इसके पहले यूपी पुलिस की भर्ती दे चुके हैं वो सब इसके बारे में जानते हैं। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है ना। फिर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक, ठीक है ना। तो इसमें क्या 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है ना, लंबाई होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और इसमें महिलाओं के लिए है, सॉरी, इसमें क्या है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति पुरुष के लिए कितनी होनी चाहिए, 168 होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है ना। वो एक 168 है, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना कितना होना चाहिए, सीना हमारा न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर 84, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 82, ठीक है ना। सबको फुलाना 5 सेंटीमीटर है, न्यूनतम से 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। इसमें बहुत सारे लोग छट जाते हैं, तो ये अभी से प्रैक्टिस करने लगो सीना फुलाने की। ठीक है ना। रनिंग करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ठीक है ना। इसमें 152 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन लगभग 40 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन है सभी का, 40 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें हमारा 4.8 किलोमीटर दौड़ होगी पुरुषों के लिए, ठीक है ना, और 25 मिनट में दौड़ना है। अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एवरेज कितना हुआ, ये लगभग 5 किलोमीटर का रखिए इसको, 4.8 मत 5 किलोमीटर रखिए। 5 किलोमीटर है और हमको 25 मिनट में दौड़ना है, तो मतलब 5 का एवरेज, 5 मिनट में 1 किलोमीटर आपका आसानी से जब हो जाए तब समझ लेना कि ये आप निकाल पाओगे। क्योंकि वहाँ जब दौड़ोगे तो बहुत प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ना सिर्फ 14 मिनट में, ठीक है ना। तो ये भी कम नहीं है, ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आ पाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से काम चल रहा तेज़ी से, अभी से समय निकालो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पढ़ाई का दूसरा इसका बिल्कुल चार्ट बना लो, कैसे पढ़ाई करना है और कैसे रनिंग में ध्यान देना है, ठीक है ना। बाकी इसमें आपको सब नियम दे रखे हैं कि छूट के कैसे नियम होंगे, और जो है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, यही सब इसमें नियम कानून दे रखे हैं कि कहाँ से कैसे करना है, ठीक है। और इसके नीचे क्या दे रखा है, स्वतंत्रता, ये सारे जो हैं आपके भूतपूर्व सैनिक, ये सब आपके नियम कानून दे रखे हैं उनके लिए जो ऑलरेडी किसी सेवा में हैं, ठीक है ना, इस आदेश के अनुसार। अब देखिए इसमें क्या ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आप लोग पढ़ ली, इस साइट पे जाना है आपको
और ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में जहाँ क्लिक करना है, तत्पश्चात आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना और प्रक्रिया को पूर्ण करना है। तो आप लोग अगर भर चुके हैं तो भरिएगा, वरना किस जो फॉर्म भर रहा है ना उससे भरवाइएगा, जिससे कोई गलती ना हो, ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ये देखिए हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए इसका। अगर कोई दिक्कत हो तो इस पर जो है आप बातचीत कर सकते हैं, क्रियाशील रहेगा ये। जब आपका हाँ, ये भी यहाँ दिया गया है कि आपके डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्टेड हैं, यहाँ से आप डिजी लॉकर से सीधे अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफर और हस्ताक्षर, ये बहुत ध्यान रखना कि फोटोग्राफर और हस्ताक्षर, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अच्छे से स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है ना। इसमें दिक्कत तब होती है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, पता लगे आपका फ़ोटो ही नहीं सही आ रहा है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। ये जब आप फ़ोटो खिंचवाने जाइएगा तो ये अपने फ़ोन में ज़रूर रखना, और ये चीज़ जो है होने चाहिए सारे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, तब जाके फ़ोटो अच्छे से खिंचवाना, ठीक है। बाकी ये फ़ोटो का प्रकार है कि मतलब आप जेपीईजी में इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिकेशंस हैं, हस्ताक्षर स्कैन अपलोड नहीं किया जाएगा। देखिए क्या लिखा, उपयुक्त निर्देशित उक्त फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाएगा तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। देख लीजिए, ठीक है ना। फिर दिक्कत में आ जाओगे आप लोग, हेल्पलाइन नंबर मिलाते रह जाओगे। ये बिल्कुल आप जब भी फ़ोटो खिंचाने जाओगे, फ़ोटो पहले खिंचवा लेना, अभी चले जाओ चाहे या कल चले जाना, फ़ोटो ज़रूर खिंचवा लो। लेकिन क्या है ना कि सारे जो पॉइंट दिए गए हैं इन्हीं पॉइंट के अनुसार फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आपका आवेदन पत्र ही नहीं स्वीकार किया जाएगा, ठीक है ना। आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। क्या लिखा, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे, ठीक है ना। द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे तथा तीसरी चरण में शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरेगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा है, अभ्यर्थी गण को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। ध्यान देना, अगर मान लो कुछ गलती हो जाती है तो ऐसा नहीं कि आपने दूसरे पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन कर दो, तो ये ऑलरेडी आपका निरस्त हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखो, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो उसके द्वारा अंतिम सबमिट किया गया आवेदन स्वीकार होगा, ठीक है। जो आपने अंतिम किया होगा वो स्वीकार होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है तो आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है। क्या लिखा है, जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में है, ठीक है ना, शासकीय मतलब जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उन्हें नियुक्त प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रस्तुत करना होगा, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन आएगा NOC सबमिट करने के लिए, ठीक। किसी भी सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे होमगार्ड है तो पता लगा वर्दी धारक उसमें फ़ोटो लगा दी, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए फ़ोटो खिंचवाना है आपको अलग से, ठीक है ना। उसमें जो जो पॉइंट दिए सबको फॉलो करना है। आवेदन पत्र पर चर्चा किए जा रहे फ़ोटो अथवा लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं। अब पता लगे आप दौड़ करने गए, वो आप होमगार्ड में हैं, पता लगा वर्दी पहन के चले गए, ठीक है ना, किसी और आप वर्दी धारण हैं, आप चले गए वर्दी पहन के, तो ये चीज़ ध्यान रखना, वर्दी पहन के नहीं जाना, बिल्कुल सामान्य बन के जाना है और अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, विज्ञापित पदों पर की जा रही भर्ती उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधित नवीनतम अधिनियम, ये सारे नियम कानून हैं कि मतलब कैसे कैसे किया जा रहा है, इनको पढ़ लेना आराम से, ठीक है ना। बोर्ड का नियम अंतिम होगा, ठीक है ना, ये सारे बोर्ड का नियम अंतिम होगा। अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों की
को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्त्र चयन के तरीके, परीक्षाओं का के आयोजन व परीक्षा केंद्र के आवंटन संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा एवं बाध्यकारी होगा। ठीक है ना। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप चित्र जैसे आप लोग लेटर वगैरह भेज देते ना, पोस्ट कर देते हैं कि मैंने कर दिया था पहले, तो कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा इस संबंध में। ये रहा आपका परिशिष्ट 1 जो ऊपर दिया गया था, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। ये सामान्य ज्ञान है। ये सामान्य ज्ञान में आपके सारे पॉइंट हैं, इनको करना क्या है, आपको ये सारे नोट कर लेना है। ठीक है ना। और एक टाइमलाइन बना लो। ठीक है ना। टाइमलाइन बना लो कि इतने दिनों में ये चैप्टर ख़त्म करना है, इतने दिनों में ये, इसे पढ़ना सारे चैप्टर हैं। ठीक है ना, अच्छे से। दूसरा है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी टाइमलाइन बना के पूरा अच्छे से पढ़िए। फिर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लब्धिक एवं तार्किक क्षमता। ठीक है ना। ये हैं सारे। अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा, इसमें हिंदी और सामान्य ज्ञान। ठीक है ना। ये दो आपके सब्जेक्ट जो हैं मैं पढ़ाऊँगा और पूरा कवर कराऊँगा। ठीक है। तो अभी से लग जाओ। मिलते हैं दोस्तों। ये सारे प्रमाण पत्र हैं। ठीक है ना। जिनको ये जाति प्रमाण पत्र बनवा लो जाके। ठीक है ना। और आय प्रमाण पत्र बनवा लो। ये जाति प्रमाण पत्र हो गए। ये हो गया हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रमाण पत्र जैसे भी ये होता है। ये स्वयं घोषणा पत्र, स्वयं घोषणा पत्र है ये। ठीक है। तो ये अभी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे और हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छे से आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़िए, लेकिन हम लोग क्या उसको हल करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन हल करेंगे। डेली 25 क्वेश्चन हल करेंगे, 25 हिंदी के और 25 सामान्य ज्ञान के। प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।